राधे राधे दोस्तों, आइए कामदा एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में पुंडरीक नामक एक राजा नागलोक में राज्य करता था। उसका दरबार किन्नरों और गंधर्वों से भरा रहता था। एक दिन गंधर्व ललित दरबार में गान कर रहा था कि अचानक उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। इससे उसका स्वर, लय और ताल बिगड़ने लगा। इस त्रुटि को कर्कट नामक नाग ने जान लिया और यह बात राजा को बता दी। राजा की ललित पर क्रोध आया। राजा ने ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। ललित सहस्त्रों वर्ष तक राक्षस योनि में अनेक लोगों में घूमता रहा। उसकी पत्नी भी उसी का अनुकरण करती रही। अपने पति को इस हालत में देखकर वह बड़ी दुखी हुई। एक दिन घूमते घूमते ललित की पत्नी ललिता विंध्य पर्वत पर रहने वाले ऋष्यमुख ऋषि के पास गई और अपने श्रापित पति को उद्धार का उपाय पूछने लगी। ऋषि को उन पर दया आ गई और उन्होंने चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत करने का आदेश दिया। एकादशी व्रत के प्रभाव से इनका श्राप मिट गया और अपने गंधर्व स्वरूप को प्राप्त हो गए। इस व्रत की कथा को सुनकर हमें ज्ञात होता है कि कभी कभी छोटी छोटी भूलों की बहुत बड़ी सजा मिलती है। ऐसे में यदि हम साहस और धैर्य से काम ले तो उन पर विजय पाई जा सकती है। इस साल कामिका एकादशी 13 जुलाई गुरुवार को पड़ रही है। गुरुवार का दिन और एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। साथ ही इस दिन शूल योग और बुधादित्य योग का निर्माण सुबह 9:40 से अगले दिन 13 जुलाई को सुबह 8:53 तक होगा, जो बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा। साल 2023 में कामिका एकादशी का शुभ मुहूर्त जानते हैं। साल 2023 में कामिका एकादशी का व्रत 13 जुलाई गुरुवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 जुलाई सायंकाल 5:59 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 13 जुलाई सायंकाल 6:24 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा प्रातः काल 10:43 से दोपहर 12:27 पर और पारण का समय होगा 14 जुलाई प्रातः काल 5:32 से प्रातः काल 8:18 पर। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रात्रि 7:17 पर होगा। आइए कामिका एकादशी की पूजा विधि जान लेते हैं। सावन महीने में आने वाली एकादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र होने के बाद पूजा का संकल्प लें। फिर इसके बाद भगवान विष्णु का पंचामृत और केसर मिश्री जल से अभिषेक करें। षोडशोपचार विधि से पूजा करें। भगवान विष्णु के 108 नामों का जाप करें। इसके बाद एकादशी व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। द्वादशी तिथि को व्रत का पारण कर ब्राह्मण को भोजन एवं दक्षिणा दे। मान्यता है कि इस प्रकार जो यह व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।